हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित या कह सकते हैं जो मुगल काल है, मुगल काल के अंतर्गत हम लोग जो जहांगीर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जहांगीर से संबंधित अगली कक्षा लेके उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या जहांगीर जब शासनकाल में कह सकते हैं या बागडोर संभालते हैं, बागडोर संभालने के पश्चात उन्होंने जो अपनी प्रजा के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं या उनके हित में कई महत्वपूर्ण कार्य ऐसे करते हैं जो प्रजा के हित में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सहयोग होता है। इन सब के अलावा जब उनके प्रशासन में कह सकते हैं उनके राज्य में क्या कोई विद्रोह होता है या नहीं होता है, और उन्होंने अन्य राज्यों से कैसे उनके तालमेल होते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग आज की कक्षा में बात करेंगे। आखिर जब हम लोग इस कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार पिछली कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, क्या पिछली वाली कक्षा आज की कक्षा से लिंक हो रही है, नहीं हो रही है। ऐसे तमाम बिंदुओं से हम लोग देखते हुए कह सकते हैं गुजरते हुए फिर हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। देखिए, कल की कक्षा में हमने बात किया था जो जहांगीर होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में या अपने प्रजा के हित में 12 जनहितकारी कह सकते हैं 12 जो होते हैं महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाएं जनहितकारी प्रारंभ करते हैं। वे कौन कौन सी होती हैं, बारी बारी से एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज की कक्षा की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिए, पहला उन्होंने जो था जो तमगा या व्यापारियों का था, व्यापारियों से जो व्यापारी कर होता था वसूलने पर प्रतिबंध कर दिया। जो दूसरा उनको बताया गया था जो सड़क के किनारे उन्होंने कुओं का निर्माण करवाते हैं, उसी का सराय का निर्माण करवाते हैं और साथ ही साथ मस्जिदों का निर्माण करवाते हैं। और तीसरा आपको बताया गया था व्यापारियों की इजाज़त के बिना क्या होता है, व्यापारियों की इजाज़त के बिना उनके सामान की चेकिंग नहीं की जा सकती या उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता था। और चौथा बताया गया था जैसे जो मृत व्यक्ति होते हैं, मृत व्यक्ति के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं निर्विवाद कह सकते हैं बिना किसी झंझट के वो उत्तराधिकारी उस जमीन के या कह सकते उस भूमि के हो सकते हैं। और पांचवा बताया गया था जैसे जो मदिरा होता है या मद्यपान होता है उन्होंने अपने साम्राज्य में उसका निषेध कर देते हैं। और छठा आपको बताया गया था अपराध। पहले क्या होता था जैसे किसी भी व्यक्ति को अपराध में लिप्त पा लिया जाता था तो उसका नाक और कान काट दिया जाता था। जो जहांगीर होते हैं उन्होंने शासन की बागडोर संभालते तो उन्होंने इस प्रथा को प्रतिबंध करते हैं। उसके बाद सातवां बताया गया था जैसे जो किसान होते हैं, किसान लगान देने में चूक जाते थे या कह सकते लगान देने के योग्य नहीं होते थे तो उनकी जो भूमि होती थी जबरन जब्त कर ली जाती थी। लेकिन जो जहांगीर होते हैं इन प्रथा को भी समाप्त करते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है, उन्होंने हफ्ते में 2 दिन पशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देते हैं। एक तो रविवार का दिन होता है जिस दिन उनके पिता का जन्मदिन होता है, क्या कह सकते हैं जो अकबर होते हैं उनका जन्मदिन। और दूसरा बताया गया था गुरुवार के दिन जिस दिन जो जहांगीर होते हैं उनका राज्याभिषेक होता है। इस 2 दिन उन्होंने पूर्णतः पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाते हैं। अगला बताया गया था जो उनके जागीरदार होते हैं क्या होते हैं, जैसे जो जागीरदार होते हैं बिना कह सकते हैं जो बादशाह होते हैं या कह सकते हैं जो राजा होते हैं या जहांगीर होते हैं उनके आदेश के बिना कोई भी शादी के सूत्र में या कह सकते हैं कोई भी वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक जो बादशाह होंगे जब आदेश देंगे या कह सकते हैं जब वो बताएंगे कि तब वो जो भी उनके जागीरदार होते हैं वे तब शादी कर सकते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में ये कह सकते हैं अपने प्रजा के हित में कही गई सफा खाने का मतलब होता है कि जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको दवा इलाज के लिए एक अस्पताल का निर्माण करवाते हैं और उस अस्पताल में हकीम की भी व्यवस्था की जाती है। क्या होता है, कुछ ऐसे शासक होते हैं उन्होंने सफा खाने का तो निर्माण कर दिया लेकिन उसमें जो वैद्य होते थे या हकीम होते थे उनकी अनुपस्थिति रहती थी। लेकिन जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने अपने शासनकाल में सफा खाना की भी व्यवस्था करते हैं, उसमें हकीम की भी व्यवस्था करते हैं। और अगला बताया गया था इम्मा क्या होता है, जैसे जो पूजा स्थल होता है या कह सकते हैं कोई भी राजा होता है किसी व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसको उपहार स्वरूप जागीर दे देता था। उस जागीर का पंजीकरण या कह सकते हैं रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता था। क्या होता था, पंजीकरण अनिवार्य होता था। अगला होता था जैसे किसी व्यक्ति के घर को क्या होता है जब किसी व्यक्ति के घर को जबरन कब्जा कर लिया जाता था। क्या होता था जब किसी व्यक्ति को घर को जबरन कब्जा कर लिया था, इन कब्जा को मनाही कर जो होता है जहांगीर होते हैं इन कब्जा को मनाही करते हैं। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। तो ये देखा जाए जो जहांगीर होते हैं अपने शासनकाल में 12 जनहितकारी योजनाएं ये प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग आज की कक्षा में बात करेंगे जैसे जो जहांगीर होते हैं इनका शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल कितना है, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। आखिर जब इन्होंने अपनी बागडोर को संभालते हैं, बागडोर को संभालने के बाद इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन महत्वपूर्ण कार्यों के बीच में आपको बताया गया था जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं या कह सकते हैं जो इनके सगे संबंधी भाई होते हैं, देखा जाए आपको बताया गया जो इनके सहयोगी होते हैं उन सहयोगियों को सबसे ज़्यादा उच्च पदों पे आसीन करते हैं। आसीन करने के इस क्रम में उनके कुछ भाई ऐसे होते हैं जैसे खुर्रम हो गए या परवेज हो गए, फिर ऐसे शहरयार हो गए। इन सब भाइयों में देखा जाए तो 1606 ईस्वी की बात करते हैं कि जैसे 1606 ईस्वी में जो इनके भाई होते हैं क्या होते हैं, जो इनके भाई होते हैं भैरावल का युद्ध कर देते हैं। क्या होता है, इनके भाई भैरावल का युद्ध कर देते हैं। इस युद्ध में जो होता है जहांगीर ने इनको पराजित करते हैं। किसको, भैरावल के युद्ध में जो खुर्रम होते हैं उनको पराजित किया जाता है। क्या होता है जैसे
1606 ईस्वी में बहरावल का युद्ध होता है। उस युद्ध का कह सकते हैं, उस या कह सकते हैं उस विद्रोह को कौन करते हैं? खुसरो करते हैं। कौन? खुसरो करते हैं। उस खुसरो को कह सकते हैं युद्ध में पराजित किया जाता है, कह सकते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। जो खुसरो होते हैं वे खुर्रम के भाई है, जो खुर्रम कहा जाता है, जहांगीर होते हैं उनके भाई होते हैं। इनको बंदी बना लिया जाता है। फिर 1607 ईस्वी में क्या होता है? 1606 ईस्वी में इनको बंदी बनाया गया और 1607 ईस्वी में क्या होता है? इनको अंधा कर दिया गया। क्या होता है? अंधा कर दिया जाता है। और इसी कह सकते हैं उत्तराधिकारी की होड़ में जो होते हैं जहांगीर, क्या होते हैं? जहांगीर जो होते हैं उत्तराधिकारी के, क्या कह सकते हैं, साम्राज्य में अपना नियंत्रण करने के लिए जो शाहजहां होते हैं, क्या होते हैं? शाहजहां होते हैं ना, इनको जो खुसरो होते हैं, क्या होता है? खुसरो को 1621 ईस्वी में उनकी हत्या कर देते हैं। क्या होता है? 1621 ईस्वी में खुसरो की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे पहला बिंदु लिखिए आज की कक्षा का। देखिए क्या होता है 1606 ईस्वी में। क्या होता है 1605 में ईस्वी में तो उन्होंने शासन संचालन प्रारंभ किया। शासन संचालन प्रारंभ करने से जैसे उन्होंने प्रारंभ करते हैं, उसी के दौरान उन्होंने कुछ ही वर्ष बीत, कह सकते हैं कुछ ही महीने शासन करते हैं। उसके बाद उनके साम्राज्य में, या कह सकते हैं जो उनके सगे संबंधी भाई होते हैं वही उनके शासन में रोड़ा बनने लगे, या कह सकते हैं रुकावट बनना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने क्या होता है 1606 ईस्वी में बहरावल का युद्ध करते हैं। कहाँ का? 1606 ईस्वी में बहरावल का युद्ध कर देते हैं। कहाँ का? बहरावल का। बहरावल का युद्ध, बहरावल का युद्ध कर देते हैं। इस युद्ध को कौन करता है? इस युद्ध को देखा जाए तो करते हैं खुसरो। कौन होता है? खुसरो इस युद्ध को कर देते हैं। खुसरो ने, क्या होता है बहरावल का युद्ध होता है। बहरावल के युद्ध को किसने करते हैं, या कौन से कौन विद्रोह करते हैं? खुसरो जो होते हैं विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह कर देते हैं, खुसरो ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और अंत में इनको बंदी बना लिया जाता है। क्या होता है? अंत में इनको बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। क्या होता है जैसे 1606 ईस्वी में इन्होंने, जो होता है बहरावल होता है, क्या होता है बहरावल के क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह कर देते हैं, या कह सकते हैं विद्रोह कर देते हैं। जब उस विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह के दौरान जब कोई भी शासक होगा, कोई भी अपने शासनकाल में विद्रोह होगा, तो उस युद्ध का कह सकते हैं, उस विद्रोह का दमन करने के लिए वो शासक खुद ही जाएंगे। तो जो होते हैं जो जहांगीर होते हैं इस बहरावल के युद्ध को दमन करते हैं। दमन करने के पश्चात जो दमनकर्ता होते हैं उनको वो बंदी बना लेते हैं। उस दमनकर्ता का क्या नाम था? वो होते हैं खुसरो होते हैं। जो खुसरो की बात की जाती है वो इनके भाई होते हैं, इस वजह से इनको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन इसी, क्या होता है, अभी तो आज इन्होंने विद्रोह किया है, आज विद्रोह किया, हो सकता है कल इनको जो सरदार होते हैं, कई सरदारों के सहयोग से जो शासक होते हैं, कह सकते हैं जो गद्दी पे आसीन होते हैं, उनको हत्या करके उसके बाद वो दूसरा कोई व्यक्ति, कह सकते हैं जो जिसके पास सरदारों की संख्या अधिक रहेगी या सैनिकों की संख्या, और सैनिकों की संख्या अधिक रहेगी, तो वही व्यक्ति कह सकते हैं बागडोर संभाल सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो होते हैं जो खुसरो होते हैं, पहले तो इन्होंने विद्रोह की, उनको दमन करते हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा आगे चल के ये व्यक्ति काफ़ी हमको समस्या उत्पन्न कर सकता है, जो उनके भाई होते हैं काफ़ी उनको दिक्कतें दे सकते हैं। इसी वजह से 1607 ईस्वी में इनको अंधा करवा दिया जाता है। क्या होता है? 1607 ईस्वी में खुसरो को अंधा करवा देते हैं। खुसरो को अंधा करवा देते हैं, अंधा करवा देते हैं। क्या होता है 1607 ईस्वी में इनको अंधा करवा दिया जाता है। अगले बिंदु देखते हैं क्या होता है अगले बिंदु में। अगला बिंदु क्या होता है, जैसे अब इन्होंने, क्या होता है जब 1607 ईस्वी में उनको अंधा करा दिया जाए, फिर वो बाकी कारागार में वैसे पड़े रहते थे। लेकिन जो उनके जहांगीर के जो पुत्र होते हैं, कौन होते हैं? जहांगीर के जो पुत्र होते हैं शाहजहां होते हैं। जैसे यह देखिए दक्षिण भारत के अभियान से क्या होता है दक्षिण भारत के अभियान से 1621 ईस्वी में जो होते हैं शाहजहां वापस आते हैं। क्या होता है 1621 ईस्वी में दक्षिण भारत के अभियान से शाहजहां वापस आते हैं। वापस आने के पश्चात जो जो खुसरो होते हैं, खुसरो की हत्या कर दिया जाता है। क्या होता है लिखिए यहाँ पे 1621 ईस्वी में किसी अभियान से, क्या होता है किसी अभियान से शाहजहां, कौन होते हैं? शाहजहां वापस आकर इनकी हत्या कर देते हैं। वापस आके खुसरो की हत्या कर देते हैं। खुसरो की हत्या, क्या होता है 1607 देखिए 1606 ईस्वी में जो खुसरो होते हैं उन्होंने बहरावल का युद्ध करते हैं। युद्ध के पश्चात वे बंदी बना लिए जाते हैं।
और 1607 ईस्वी में उनको अंडा कर दिया जाता था। और लेकिन जो 1621 ईस्वी की बात की जाए तो 1621 ईस्वी में जो शाहजहाँ होते हैं दक्षिण भारत के अभियान से वापस लौट के आते हैं। वापस लौटने के पश्चात जो खुसरो होते हैं उनको हत्या कर दी जाती है, खुसरो की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने का एक ही कारण होता है कि ताकि जो साम्राज्य होता है कह सकते उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी की बागडोर में, या कह सकते उत्तराधिकारी की होड़ में काफ़ी कम से कम लोगों का हो सके, या कह सकते कम से कम लोग उसके उत्तराधिकारी हो सके। इसी वजह से उन्होंने जो शाहजहाँ होते हैं अपने उत्तराधिकारियों में से कम करने के लिए, अपने भाइयों में से कम करने के लिए, जितने ही कम रहेंगे उस हिसाब से देखा जाए तो ये शासक बनने की, या कह सकते हैं उनमें शासक बनने के गुण नियुक्त होते हैं, शासक बनने की इच्छा होंगी, ये होता है। उसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं। और अब बात कर लेते हैं जैसे जो खुसरो होते हैं, क्या होता है खुसरो जो होते हैं इस जब विद्रोह कहते हैं तो इस विद्रोह में इनका सहयोग कौन करता है। जब खुसरो ने 1606 ईस्वी में बहरावल का युद्ध करते हैं, इस युद्ध में इनका सहयोग कौन देता है इसके बारे में देखिए अगर बात की जाए तो जो युद्ध होता है, युद्ध अकेले नहीं शुरू किया जाता है, ये विद्रोह में अकेले नहीं। जैसे आप किसी भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो आपके 2-4 दोस्त ऐसे रहते हैं जो आपको प्रोत्साहन करते हैं, नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गुण है, या कर सकते हो तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि आप इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, सभी से अच्छा कर सकते हैं। तो आपके अंदर से एक अलग से एनर्जी आती है जिससे आप उस कार्य को करने के लिए तब तैयार होते हैं। उसी तरह देखा जाए तो जो युद्ध होता है, युद्ध में भी जब जैसे एक व्यक्ति जो कह सकते हैं उत्तराधिकारी के दावेदार होते हैं, उस पर जो अन्य सरदार होते हैं उनका सहयोग करते हैं कि ठीक है आप इस युद्ध का संचालन करिए, आपके इस युद्ध में हम आपके पीछे तैयार खड़े रहेंगे, अगर कोई भी समस्या हो तो हम उस युद्ध को निपट लेंगे, या कह सकते उस युद्ध को विजय प्राप्त कर लेंगे। यही कार्य करते हैं जो सिख गुरु होते हैं, उन्होंने इनका सहयोग करते हैं। कौन होता है जो बहरावल के युद्ध में खुसरो को इस युद्ध में किसने सहयोग करते हैं, सिख गुरु के जो अर्जुन देव होते हैं। कौन होते हैं सिख धर्म से संबंधित जो 5वें गुरु होते हैं अर्जुन देव होते हैं, उनकी मदद करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा अगला बिंदु, खैरावल के युद्ध में क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा बहरावल के युद्ध में बहरावल के युद्ध में खुसरो का सहयोग, खुसरो का सहयोग करते हैं सिख धर्म से संबंधित, लिखिएगा सिख धर्म गुरु अर्जुन देव। कौन होते हैं, अर्जुन देव। क्या होता है जो सिख गुरु कह सकते हैं, सिख धर्म से संबंधित जो गुरु होते हैं उन्होंने इनका सहयोग करते हैं इस युद्ध में। किस युद्ध में, बहरावल के युद्ध में उनका सहयोग करते हैं कि आप ये युद्ध का संचालन करिए, आपके साथ हम खड़े हैं, कह सकते हैं हम साथ आपका सहयोग देंगे। और जब ये बात पर क्या कह सकते हैं, जैसे जब ये बात कह सकते हैं उन्होंने इस युद्ध में किसका सहयोग देते हैं, खुसरो का सहयोग देते हैं। जब ये बात कह सकते हैं राजा को पता चलती है, ये कह सकते हैं जहांगीर को पता चलती है, जहांगीर ने इसे काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के पश्चात जो अर्जुन देव होते हैं, सिख धर्म गुरु होते हैं, 5वें सिख धर्म गुरु होते हैं, इनको क्या होता है लाहौर के गेट पे सूली चढ़वा देते हैं। इनको क्या होता है लाहौर का जो किला होता है, लाहौर का जो किला होता है उसके गेट पे इनको फांसी दे दी जाती है। क्या होता है यहाँ पे लिखिएगा लाहौर के गेट पे, यहाँ पे लिखिएगा लाहौर के गेट पर इनको फांसी दे दी जाती है। किनको फांसी दी जाती है, फांसी दी जाती है जो अर्जुन देव होते हैं, कह सकते हैं सिख धर्म से संबंधित जो 5वें गुरु होते हैं। 5वें गुरु ने बहरावल के युद्ध में कह सकते हैं जो खुसरो होते हैं, खुसरो को विद्रोह करने में सहयोग करते हैं। तो सहयोग करने की बात जब ये पता चलती है जहांगीर को, जब पता चलती है जहांगीर इनसे काफ़ी क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के पश्चात इनके क्या होते हैं जो लाहौर का किला होता है, लाहौर के किला जो होता है उसके गेट के सामने इनको फांसी दे दिया जाता है। इस तरह देखा जाए तो जो ये सिख धर्म गुरु होते हैं इनका अंत हो जाता है। क्या होता है अर्जुन देव के सहयोग जो होता है, अर्जुन देव ने किसका सहयोग देते हैं, खुसरो को सहयोग देते हैं, जिस वजह से इनको फांसी की सजा हो जाती है। आपसे कभी भी कुछ पूछा जा सकता है कि मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिन्होंने इस कह सकते हैं जो सिख धर्म गुरु होते हैं, सिख धर्म गुरु को लाहौर के किले के सामने फांसी दे देते हैं। तो वो कौन होते हैं, किसके शासनकाल में होता है, वो होते हैं जहांगीर के शासनकाल में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि कह सकते हैं मुगल काल का वह कौन से शासक होते हैं, या कह सकते हैं सिख धर्म के, ये आपसे दूसरी तरह क्वेश्चन कौन सोचा है। जैसे जो सिख धर्म गुरु होते हैं, सिख धर्म गुरु के कौन से गुरु होते हैं, चौथे नंबर के गुरु होते हैं जिनको लाहौर में फांसी दे दी जाती है, वो होते हैं अर्जुन देव होते हैं, उनको लाहौर में फांसी दी जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने क्या होता है, जहांगीर ने 1612, अगला दिन को लिखिएगा
जहांगीर 1612 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं जैसे जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने कौन सी शादी अपने किस ईस्वी में किया था, ये कैसे कि अपने सास अपने जो वैवाहिक जीवन होते हैं कब किए थे। देखिए जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा 1612 ईस्वी में उन्होंने मेहरुन्निसा का क्या नाम होता है, 1612 ईस्वी में मेहरुन्निसा से शादी करते हैं। मेहरुन्निसा जो होता है उनका नूरजहां नाम होता है, क्या होता है, नूरजहां से निकाह कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेगा 1612 ईस्वी में क्या होता है, 1612 ईस्वी में मेहरुन्निसा, 1612 ईस्वी में मेहरुन्निसा या लिख दीजिए नूरजहां, नूरजहां से शादी करते हैं। क्या होता है, कब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नूरजहां होते हैं, नूरजहां या आपसे कुछ मेहरुन्निसा के कई, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेहरुन्निसा होती है इनका एक उपनाम कौन सा होता है, तो क्या होगा, वो होता है नूरजहां। जो होता है नूरजहां का ही नाम होता है मेहरुन्निसा। क्या होता है, मेहरुन्निसा ही का नाम होता है नूरजहां, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जैसे जब नूरजहां होते हैं, आपको जो गुट होता है, ये गुट की बात करते हैं कि जब क्या होता है, नेहरू जो नूरजहां होते हैं, नूरजहां से इनकी शादी हो जाती है। किसकी शादी हो जाती है, जहांगीर की जब शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात एक इन इन जो शासक होते हैं, कह सकते हैं जैसे उनके जो भाई होते हैं, उनके जो पिता होते हैं, ये उनकी जो पुत्री होती है, इन सभी को मिला के एक गुट बन जाता है। क्या होता है, एक गुट बन जाता है, वह गुट होता है जुनता गुट। कौन सा, जुनता गुट, जुनता गुट। अब जान लेते हैं कि जुनता गुट में कौन कौन से, कह सकते हैं कौन कौन लोग थे। जुनता गुट या नूरजहां गुट क्या होता है, नूरजहां गुट, नूरजहां गुट। अब बात करते हैं इन गुटों में कौन कौन से लोग रहते थे, कह सकते हैं इनमें कौन कौन से प्रतिभागी थे। अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो प्रतिभागी होते हैं, नूरजहां के जो पिता थे, कौन थे, उनके जो नूरजहां थे उनके पिता का क्या नाम था, इत्माउद्दौला। कौन था, इत्माउद्दौला, इत्माउद्दौला, इत्माउद्दौला। या तो आप इनका एक नाम होता है कि एक नाम अन्य होता है, अगला नाम होता है मिर्जा गियास बेग। क्या होता है, मिर्जा गियास बेग, मिर्जा गियास, मिर्जा गियास बेग होते हैं, ये इनके पिता होते हैं। किसके पिता, नूरजहां के ये पिता होते हैं। अब अगली बात कीजिए तो जो पिता होते हैं, तो इन्हीं के जो इनके गुट होता है, उनके गुट में इनके माता भी होती है। इनके माता का क्या नाम था, असमत बेगम। इनके माता का क्या नाम था, असमत बेगम, असमत बेगम। यहाँ पे लिखिएगा माता। ये तो माता पिता हुए। अब जान लेते हैं कि क्या इनके भाई भी सहयोग थे, जो नूरजहां होते हैं, नूरजहां के जो भाई थे इनके सहयोग थे कि नहीं थे। उनके भाई का नाम था, उनके भाई का नाम था आसफ खां। कौन था, आसफ खां, आसफ खां जो थे इनके भाई थे। क्या थे, आसफ खां इनके भाई थे। और अब जान लेते हैं इसी गुट में जो होते हैं शहजादा जो होते हैं खुर्रम। कौन होते हैं, खुर्रम, खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां के नाम से थे, वे इसी के कह सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा शहजादा। ये इन्हीं गुट के सदस्य थे। क्या होता है, जो जुनता गुट बनती है, जुनता गुट में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप बात कर लीजिए जो नूरजहां थे वो तो रहेंगे ही, उसी के साथ साथ जो उनके पिता होते हैं इत्माउद्दौला या मिर्जा गियास जो होते हैं, मिर्जा गियास बेग होते हैं, वे इस गुट में शामिल थे। उसके बाद मिर्जा गियास कह सकते हैं, जो मिर्जा गियास होती है उनकी पत्नी कह सकते हैं, या नूरजहां की माता जो थी वो सम्मिलित थी। उसके बाद उनके भाई भी सम्मिलित हैं। जो उसके बाद जो अगला शहजादा या कह सकते हैं अगला उत्तराधिकारी बनते हैं, जहाँ शाहजहां जो जहांगीर के बाद अगला शासक बनते हैं जहांगीर, वे भी इस गुट का सदस्य थे। क्या होते हैं, इस गुट के सदस्य थे। देखिए जब क्या होता है, जब जहांगीर की शादी जो होता है नूरजहां से हो जाती है, नूरजहां से जब शादी हो जाती है तो जो नूरजहां होती है वह जो प्रशासनिक विभाग होता है, प्रशासनिक कार्य होता है, सभी कार्यों में वह संलिप्त होना चाहती थी। क्या होता है, जैसे जो भी प्रशासनिक कार्य होता है, जैसे उन्होंने मुद्रा पे अंकित होता है, जो मुद्रा पे अपने नाम भी लिखवाते हैं, उसी के साथ वो झरोका दर्शन में भी उनके साथ जाती हैं। और अन्य जैसे कोई भी आदेश होता था या कोई भी फरमान होता था, उन पे नीचे देखा जाए तो जो जहांगीर के साथ साथ जो नूरजहां होती है उनका भी हस्ताक्षर किया जाता था। एक प्रकार से देखा जाए तो जहाँ भी जहांगीर होते थे वहाँ पे नूरजहां होती थी, और जहाँ पे नूरजहां होती थी ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे जहांगीर होते थे। क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो जो जहांगीर होते हैं वो अपने बीबी के गुलाम हो जाते हैं। क्या होता है, अपने बीबी के गुलाम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नूरजहां, यहाँ पे लिखेंगे नूरजहां, नूरजहां जहांगीर। क्या होता है, नूरजहां जो नूरजहां होती है जहांगीर के साथ कहाँ पे, झरोखा दर्शन में, झरोखा दर्शन हो गया। क्या होता है, झरोखा दर्शन हो गया। झरोखा दर्शन के साथ साथ उनके नाम जो होता है सिक्कों पे भी, सिक्कों पर नाम,
सिक्कों पे नाम के साथ साथ नाम एवं चित्र भी दोनों का होने लगा। नाम एवं चित्र क्या था, नाम और चित्र दोनों के थे। और जो आदेश पत्र होता था क्या होता था, आदेश पत्रों पर दोनों के हस्ताक्षर होते थे। क्या होता है, दोनों के हस्ताक्षर हस्ताक्षर होते थे। क्या होता था, देखिए जब नूरजहां से शादी कर लेते हैं, शादी करने के पश्चात वे नूरजहां जो होते हैं शासन में कह सकते हैं अपने जो उनकी शासन शैली होती है, शासन का जो प्रशासनिक विभाग होता है उन सभी में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। हस्तक्षेप का प्रारंभ करने का मतलब होता है कि वो भी शासनिक या प्रशासनिक विभाग में कार्य करने में, ये कार्य करने उनके साथ सभी जगह पे वे उपस्थित होने प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ कहाँ पे, जैसे जो झरोखा दर्शन होता है, ये झरोखा दर्शन की बात की जाए तो जो अकबर के शासनकाल में जो हिंदू प्रथा होती है, हिंदू प्रथा में ये झरोखा दर्शन जो होता है हिंदू प्रथा होती है। क्या होता है, जैसे एक महल होता था, महल के अंदर एक झरोखा होता है या कह सकते हैं मुक्का होता था। उस मुक्का के किनारे, मुक्का में झांका जाता था, जो हिंदू प्रजा होती थी वे हिंदू प्रजा को वो अपने देखते थे। उसके बाद सिक्के जो होते थे, जैसे जो मुगल काल में जो सिक्के प्रचलन में थे, प्रचलन में सिक्के जो थे, उस सिक्के के पीछे क्या होता था, उस सिक्के में जैसे जहांगीर हो गए और जो नूरजहां होती, इन दोनों का चित्र अंकित हो जाता था। उसके बाद उस पर नाम भी लिखा होता था अच्छे से। जैसे वर्तमान सिक्के की बात की जाए तो जैसे इसमें अशोक स्तंभ लिखा गया है, उसके बाद इंग्लिश में भारत सरकार लिखा गया है। उसी तरह ही हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भारत सरकार लिखा गया, उसी तरह उस समय भी होता था। और अगर कोई भी जैसे राज्य की जो प्रशासनिक फरमान होते थे, क्या होता है, प्रशासनिक फरमान होते थे या कोई भी कुछ भी होता था प्रशासन विभाग से उन इन दोनों के हस्ताक्षर मिलते थे। इस प्रकार देखा जाए तो जो नूरजहां होती हैं इनके शासनकाल में काफ़ी प्रभावित होते हैं, या कह सकते हैं काफ़ी प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। तो इन प्रभावों की वजह से इन शासन में दो भागों में डिवाइड होता है। जब नूरजहां होती है, नूरजहां इन शासनकाल में इनके प्रभाव पड़ता है, काफ़ी प्रभावित होती है, तो उन्होंने इस शासनकाल को दो भागों में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, दो भागों में कब कब से डिवाइड होता है ये देखते हैं। देखिए, जब जो नूरजहां होती है, नूरजहां की जब शादी हो जाती है जहांगीर से जब शादी होने के पश्चात क्या होता है, उन्होंने सभी प्रशासनिक विभाग में क्या होता है, जो प्रशासनिक विभाग होते हैं, जो भी कार्य होते थे, जैसे मुद्रा पे उनके चित्र होते थे अंकित, उसी के साथ साथ जो प्रशासनिक पत्र होते थे, उन सभी जगह पे नूरजहां के साथ साथ ये कह सकते हैं जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी हस्ताक्षर प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार देखा जाए तो जो होता है नूरजहां होता है, नूरजहां का प्रशासन में ये कह सकते हैं जो राज्य विभाग में कार्य होता है, राज्य विभाग कार्य में उनका हस्तक्षेप बढ़ता गया। क्या होता है, यहाँ पे लिखे नूरजहां का प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ता गया, या प्रशासन में हस्तक्षेप हस्तक्षेप जब बढ़ा, क्या होता है, जब उनका प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ता है तो क्या होता है, वो जो प्रशासन में उनका प्रभाव बढ़ता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है 1611 में क्या होता है, हस्तक्षेप होने के कारण इसको दो भागों में बांटा जाता है। क्या होता है, पहले भाग की बात करते हैं 1611 से लेके 1622 ईस्वी में, ये पहला भाग होता है। इस भाग में उस समय बात की जाए तो जो खुर्रम होते हैं, ये जो शाहजहां के आगे चल के इनका जो खुर्रम होते हैं, आगे चल के इनका नाम शाहजहां पड़ता है। जो खुर्रम होते हैं इस पहले भाग में सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं, इस भाग में पहले भाग में प्रथम भाग में खुर्रम शामिल होते हैं। लेकिन जो दूसरा भाग होता है, क्या कैसे इनके प्रभाव के कारण दो भागों में बांटा जाता है। 1611 से लेकर 1622 ईस्वी में पहला भाग होता है। इस भाग में जैसे जो जुनता गुट होती है, जुनता गुट में जैसे बताया गया नूरजहां होती हैं, उनके पिता एसमाउद्दौला होते हैं, उनके माता असमत बेगम होती हैं, उनके भाई जो होते हैं आसफ खां होते हैं, ये सब सम्मिलित होते हैं। उसी के साथ साथ खुर्रम भी सम्मिलित हैं। ये पहले भाग को 1611 से लेकर 21 तक ये सम्मिलित है। लेकिन जो दूसरा भाग होता है इसको दूसरे भाग में क्या होता है, 1622 ईस्वी से 1622 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक ये दूसरा भाग प्रारंभ होता है। देखा जाए तो इस भाग में क्या सकते हैं, इस समय अवधि में जो नूरजहां होती है, नूरजहां का थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ता है, या कहते हैं थोड़ा सा प्रभाव कम होता है। कम होने की वजह से ये जो खुर्रम होते हैं, इस विभाग कह सकते हैं इस समय जो खुर्रम होते हैं 1627 से लेके 1622 से लेके 1627 ईस्वी के बीच में, वो जो जुनता गुट होती है उससे अपने आप को निष्कासित कर लेते हैं, या उस गुट से वे निष्कासित हो जाते हैं। इस वजह से इसमें जो दूसरा भाग होता है उसमें खुर्रम उनका सहयोग नहीं करते। कह सकते हैं जो जुनता गुट होती है उससे वे अपने आप को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जब कल की कक्षाएं होंगी इसमें हम देखेंगे जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने अपने शासनकाल में इससे संबंधित अपने या प्रजा के हित में या उन्होंने अन्य कौन कौन से युद्ध करते हैं, उस युद्ध का क्या परिणाम होता है, ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।